बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। आज हमारा आखिरी लेक्चर है और इस आखिरी लेक्चर में हम कंपाउंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं? प्लांट बॉडी में बेसिकली हमने देखा था कि टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ हैं और एक जो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड टिश्यूज़ हैं। सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो एक ही टाइप के सेल्स के मिलने से बनते हैं, और दूसरी तरफ जो कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, कि वो एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, फिर वो टिश्यूज़ बनते हैं। और ये सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जो वेस्कुलर्स होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स, ये बड़े बड़े पौधे जितने भी हैं वो वेस्कुलर हैं, जिनके अंदर वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए बाकायदा सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले जाइलम है। जाइलम जो है ये वाटर की और उसके अंदर जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट का रिस्पॉन्सिबल है। अब सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? मिनरल्स हो गए जो कि सॉइल के अंदर से मिलते हैं, या कुछ साल्ट हो गए वगैरह वगैरह, ये सारे डिज़ोल्व सब्सटेंस होते हैं। तो जाइलम टिश्यूज़ का काम होता है कि रूट्स से, मतलब कि जड़ों से, वो जो पानी और उसके साथ जो मिनरल्स, जो साल्ट, जो भी वो एब्जॉर्ब करते हैं, उनको रूट्स से उठाकर जड़ों से उसको प्लांट बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों तक, मतलब कि एरियल पार्ट्स तक लेके जाना। एरियल पार्ट जो ज़मीन से ऊपर पौधे का जो हिस्सा है वो एरियल पार्ट्स हैं। तो रूट से एरियल पार्ट्स तक वाटर को और उसके अंदर जो डिज़ोल्व सब्सटेंस हैं उनको लेके जाने का काम जाइलम का होता है। अगर हम जाइलम की सेल वाल को देखें तो वो बड़ी ही मोटी और सख्त होती हैं। इसकी वजह है उनमें पाया जाने वाला केमिकल लिग्निन, कि उनकी सेकेंडरी सेल वाल के अंदर लिग्निन नाम का केमिकल पाया जाता है, और वो केमिकल उनकी सेकेंडरी सेल वाल को बड़ा ही सख्त कर देता है। और यही वजह है कि जाइलम ना सिर्फ वाटर की ट्रांसपोर्ट बल्कि प्लांट को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि उसकी दीवारें इतनी सख्त हैं कि वो प्लांट को सपोर्ट कर सकता है, तो इसलिए वो सपोर्ट करता भी है, तो इसलिए ये सपोर्ट भी फ्राहम करता है। इसके स्ट्रक्चर को देखने से हमें पता चला कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, वेजल एलिमेंट्स, या इनको सेल्स भी कहते हैं, वेजल एलिमेंट्स या सेल्स, और ट्रैकेट्स। वेजल एलिमेंट का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा किया है। इसकी जो सेकेंडरी सेल वाल्स होती हैं ये मोटी होती हैं, और बहुत सारे वेजल एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे लंबी लंबी ट्यूब्स बनती हैं। इनका कहीं पर भी एंड वाल नहीं है, मतलब कि कहीं पर एंड नहीं होती। एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के साथ जुड़ती है तो बीच में रास्ता बना रहता है कि वो आसानी से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो सकती है। दूसरी तरफ जो ट्रैकेट्स होते हैं ये सिलेंडर सेल्स। सिलेंडर सेल्स का मतलब होता है, ये सिलेंडर वर्ड, इसका मतलब होता है पतला, कि ये पतले सेल्स होते हैं और इनके एंड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ट्यूब ख़त्म हो रही थी, वहाँ से ये शुरू हो रही है, तो इनके एंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए पड़े, तो ये जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। दूसरी तरफ जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम, पी के आगे एच लिखा ही नहीं, चलिए छोटा सा एच भी लिख दिया। फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू का काम है कि इसने जो फूड प्लांट बॉडी के अंदर प्रिपेयर होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर का ही बता रहा हूँ कि वो फूड होती है, कि जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि खुराक तैयार करते हैं। फिर वो जो ग्लूकोज होता है उसको फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि उसको एक और केमिकल में, सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर वो फ्लोएम को दे दिया जाता है। फिर वो फ्लोएम जो है वो जहाँ से खुराक तैयार होती है वहाँ से उठाकर जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है या जहाँ पे उसने स्टोर होना है वहाँ तक लेके जाता है, तो ये फ्लोएम का काम होता है। फ्लोएम की अगर हम डायग्राम देखें तो उसमें हमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स देखने को मिलते हैं। सीव ट्यूब्स जो हैं ये लंबी लंबी सी ट्यूब्स होती हैं, यहाँ से अगर एक ट्यूब ख़त्म हो रही है तो वहीं से एक दूसरी जो है वो शुरू हो जाएगी, और जहाँ से वो ख़त्म हो रही है वहाँ से तीसरी शुरू हो जाएगी, और ऐसे जो है वो लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। अब ये जो लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, इनकी जो एंड वाल्स हैं, इनके जहाँ पे ये ख़त्म होते हैं वहाँ पे सुराख पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, जिनके ज़रिए फूड जो है वो आसानी से इनके अंदर से पास हो सकती है, तो ऐसे लंबी लंबी ट्यूब्स बनती हैं। और दूसरी तरफ जो कंपेनियन सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो कि इनके आसपास होते हैं, यूँ ऐसे। इसका काम क्या है? इसने फ्लोएम को ज़रूरी प्रोटीन्स तैयार करके देनी है, कि वो प्रोटीन्स जो प्लांट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं वो इसने तैयार करके देनी है।
और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें ज़रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पे ये एज अ लॉन्ग के तौर पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, और जैसा कि हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, तो ये चैप्टर बेटा पेयरिंग स्कीम में जो अभी तक चलती आ रही है उसमें ये चैप्टर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शुरू से लेकर एंड तक ये लॉन्ग क्वेश्चन से भरा पड़ा है ये चैप्टर। तो इसलिए जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जब वो आप याद कर लेते हैं तो लिख के उसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। स्पेशली ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन याद हो जाता है, क्योंकि याद करना मुश्किल नहीं है, इसको बस समझ आनी चाहिए। एक दफ़ा समझ आ गई तो इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आप इसको याद कर लेते हैं तो उसको लिख के लाजमी देख लिया करें, क्योंकि जब आप लिख के देखते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर वो ज़्यादा स्टोर हो जाता है, वो ज़्यादा पक्का हो जाता है। जितनी दफ़ा लिख के देखेंगे वो दिमाग के अंदर पक्का होता रहेगा। ये वो चैप्टर है कि जिसको जब आप एक दफ़ा याद कर लें तो हर वीकेंड पे टाइम निकाल के इसके कुछ टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लिया करें, ताकि ये चीज़ जो है वो आपके जहन में बार बार से रिवाइंड होती रहे। आपको बार बार जब वो आप रिवाइज़ करते हैं, रिवाइंड करते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर वो फ्रेश रहती है। अगर आप ये प्रैक्टिस बाकी चैप्टर्स के साथ भी करेंगे तो आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ आपकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जब मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है तो इंसान थोड़ा सा अपने अंदर अच्छा महसूस करता है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है, और जब इंसान का कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है तो सक्सेस के पाथ खुल जाते हैं, कामयाबी के रास्ते इंसान के मुंतज़िर हो जाते हैं। तो खैर ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इसको याद करते रहें, इसको लिख के प्रैक्टिस करते रहें और अपना ख्याल भी रखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।